अच्छा, आज की क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्राफ देख रहे हैं काइनेमैटिक्स के लिए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी की देख लिया था। हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कर लिए थे। एक वर्कशीट मैंने आप लोगों को शेयर की थी। ठीक है। आज एक और वर्कशीट मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें ग्राफ्स देखने हैं। ठीक है। इनिशियली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स को, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, यू वर नॉट देयर, ओके। चले ऐसे में ठीक है। अच्छा, मैं आपको आई प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। रिकॉर्डिंग में एक छोटा सा मसला आ रहा है। छोटा सा मसला रिकॉर्डिंग का ये आ रहा है कि बस वो मेरी ड्राइव वो ओवरलोड हो चुकी हुई है। ठीक है। तो एज सुन एज दैट इशू इज रिजॉल्व, ठीक है, मैं फौरन से सारी रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के पास आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं जिया इसको एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह रिजॉल्व कर दूंगा, मैक्सिमम बाय टुमारो। ठीक है। तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। एंड इवन इफ यू मिस द प्रीवियस क्लास, तो आज की क्लास उससे थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रहेगी। सो यू वोंट फाइंड एनी सच डिफिकल्टी। अच्छा, आज जो है ना हम लोगों ने देखने हैं बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसको फिर नेक्स्ट लेवल तक जहाँ तक हम आज की क्लास के अंदर इसको देख सकते हैं ना, हम देखेंगे। ग्राफ्स बेसिकली मोशन ग्राफ्स आप लोगों ने ओ लेवल में भी देखे थे। यू ड्रू सम ग्राफ्स। ग्राफ बेसिकली एक तरीके का होता है वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी अगेंस्ट अनदर क्वांटिटी को शो करने का। ग्राफ बेसिकली वाई एक्सिस की वैल्यूज की वेरिएशन को शो कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस की वेरिएशन। तो ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ग्राफ को रीड करने का एक तरीकेकार है। अगर ग्राफ को रीड करने का तरीकेकार आ जाए, अच्छा, माई वॉइस इज स्लो, माई वॉइस इज स्लो टू एवरीवन। अच्छा, चलें, गिव मी अ सेकंड देन। अच्छा, अब प्रोबेबली मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही होगी। एम आई क्लियर एंड ऑडिबल नाउ? चले जी, असल में वो रॉन्ग माइक कनेक्ट हुआ हुआ था, दूसरा वाला माइक चल रहा था, मुझे लगा ये वाला माइक चल रहा था, नहीं चल रहा था। बहरहाल, चले। मैं ग्राफ्स के बारे में कुछ कहानियां सुना रहा था आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों ने वो सुननी होंगी, नहीं सुनी होंगी तो जल्दी से थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ग्राफ के बेसिक्स से देख रहे हैं, ग्राफ को रीड करना देखना है, तो बेसिक जो चीज होगी ना आज की क्लास में तुम लोगों का मोटिव क्या होना चाहिए, आप लोगों को ग्राफ को रीड करना। ग्राफ की कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो दिमाग में आनी चाहिए जब आप ग्राफ देखो। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, आप यकीन करें ग्राफ बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अब बेसिक अज्यूम करते हुए कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। ठीक है। देखो ग्राफ बेसिकली है क्या, दो एक्सेस है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे यूजली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी लिखी जाती है, और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम काइनेमैटिक्स से ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए एक ही क्वांटिटी बचती है जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है। वो है हमारे पास टाइम। यूजली मोस्टली हम टाइम देखेंगे, लेकिन इस बात की कैद नहीं है, एमसीक्यूज में वी हैव सच एमसीक्यूज जहां पर टाइम के अलावा भी क्वांटिटीज हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। इसको हम देखेंगे हम किस तरह डील करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम है, इसका मतलब ये है कि अदर क्वांटिटी जो कि हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, द डिपेंडेंट क्वांटिटी, हम उसकी वेरिएशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब मोशन ग्राफ्स बना रहे हैं तो मोशन ग्राफ में डिपेंडेंट क्वांटिटीज आपके पास कौन कौन सी हैं जरा उसको देखिए। मोशन ग्राफ में यू मे हैव वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस with respect to time, variation of displacement with respect to time, variation of speed,
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो बेसिकली हम यहाँ पे 5 डिफरेंट ग्राफ देख सकते हैं। We can see distance time graph, displacement time graph, speed time graph, velocity time graph, and acceleration time graph. ये अलग अलग graphs बनेंगे. Usually in our O levels, the examiner was focused on these two only, right? But in A levels, the examiner is more inclined towards displacement time graph, velocity time graph, and acceleration time graph. There's a very minute difference between, I cannot say minute, it's a major, but a small. A single difference between distance and displacement time graph, a single difference between speed and velocity time graph. The difference, the one difference is the direction. Since distance and speed scalar quantities हैं, उनके अंदर negative axis नहीं होता because they don't have a negative value, so they don't have a negative axis. Distance, displacement and velocity की जो variation है with respect to टाइम बात करें तो वी में हैव अ नेगेटिव वैल्यू एज वेल। हादिया आप कुछ पूछ रही हैं शायद यहाँ पे। नहीं है, आगे बढ़ जाओ, चले। अच्छा, नो इश्यूज नो इश्यूज। अच्छा, तो अब ऐसा है कि अच्छा अब ऐसा है कि हमारा फोकस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर होगा। द नेक्स्ट थिंग जो कि हम लोगों ने देखनी होती है, वंस द एक्सेस आर बीइंग कंसिडर्ड, एक्सेस के बाद एक्चुअली एक्सेस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि ग्रेडियंट क्या चीज है। देखो मेरी बात याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्राफ विच टेल्स एवरीथिंग अबाउट द ग्राफ इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। ग्रेडियंट का कैसे पता चलेगा? देखिए ग्रेडियंट को हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेडियंट को आपने पढ़ा था एज चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, मतलब वट एवर द वैल्यूज ऑफ वाई एंड एक्स आर, उन दोनों के चेंजेस का रेशियो। टेक्निकली वाई की वैल्यूज किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है? एक्स के हिसाब से। अब मुझे एक्सेस बताएंगे कि मेरे पास ग्रेडियंट किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वहां पर जो ग्रेडियंट होगा मेरे पास, द ग्रेडियंट वुड बी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, दैट वुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी। इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर बनाए तो वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, एक्स एक्सिस टाइम बता रहा है, और ग्रेडियंट वेलोसिटी बता रहा है। तीन फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से पता चल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ना आपके पास ग्रेडियंट हो जाएगा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, दैट वुड गिव यू, मैं कर देता हूँ, एक्सेलरेशन। बेटा मैंने कहा कि इफ वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कोई सा भी किसी भी किस्म का ग्राफ बना हुआ है, ग्रेडियंट उसका क्या होगा? अच्छा ग्रेडियंट निकालते हैं किस तरह है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो वो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अगर मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है तो आई बी नीडिंग टू वैल्यूज ओवर हियर, अ पेयर ऑफ वाई एक्स, दोनों जगह पे। अब क्या करेंगे, इनकी जो दो वैल्यूज होंगी, द वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ एक्स, बेसिकली ये मुझे ग्रेडियंट बता रहा हूँ। अब लेट्स से कि इट्स अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस पे इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड x एक्सिस पे इट्स टाइम, तो दैट्स इक्वल्स टू वेलोसिटी। एंड अगर इफ इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम, ग्रेडियंट हो गया इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सिस देखा सबसे पहले मैंने, एक्सिस से मुझे ग्रेडियंट का पता चलता है, और ग्रेडियंट मुझे एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मोशन वी आर डीलिंग, ठीक है। ये तो थी बहुत ज्यादा बेसिक बात है, आई होप यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। अच्छा अब सिंस मैंने कहा कि ग्रेडियंट बेइंतहा अहम चीज है ना, तो ग्रेडियंट को एक दफा रिकॉल कर लेते हैं कि ग्रेडियंट्स किस तरह के होते हैं, ग्रेडियंट को किस तरह समझना है। इफ यू हैव एन इशू अंडरस्टैंडिंग द टर्म ग्रेडियंट, तो देखो ग्रेडियंट को सादा लफ्जों में स्लोप से रेफर किया जाता है।
तो अगर आपको ग्रेडियंट को एनालाइज करना मुश्किल हो रहा है कि यार मतलब कहीं पे बोला जाता है ग्रेडियंट कांस्टेंट है, कहीं पे जीरो, कहीं पे इंक्रीजिंग, कहीं पे डिक्रीजिंग, तो रिप्लेस द वर्ड बाय स्लोप एंड एनालाइज द लाइन ऑफ द ग्राफ बाय अ स्लोप। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूंगा तो स्लोप, द इंक्लिनेशन इज सेम थ्रू आउट द ग्राफ, तो इसका मतलब है कि इट्स अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। अब इस बात की इसी चीज को प्रोसेस तक देख लेते हैं, सिर्फ ग्रेडियंट को समझ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। हम किसी भी किस्म का ग्राफ में पढ़े, हम ग्रेडियंट समझ रहे हैं। इफ आई ड्रॉ अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, yes, there is no slope, it's a flat line, horizontal line, ये आपके पास कहलाएगा एक जीरो ग्रेडियंट ग्राफ। दिस वुड बी रेफर्ड एज अ जीरो ग्रेडियंट। जीरो ग्रेडियंट का क्या मतलब है? वट एवर द वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट इज एक्चुअली जीरो। अगर इट्स अ स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसकी ग्रेडियंट था एक्सेलरेशन, तो अगर ऐसा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। इफ इट्स अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द ग्रेडियंट वाज वेलोसिटी, दिस ग्राफ शोज दैट द वेलोसिटी वाज जीरो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, सच ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जीरो था ना आपके पास, अगर एक ऐसी लाइन हो जाए जो कि प्रैक्टिकली काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन ग्राफ्स के लिए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। बहुत ही रेयर कोई ग्राफ्स ऐसे होते होंगे अपार्ट फ्रॉम काइनेमैटिक्स, इवन बहुत ही रेयर कोई ग्राफ्स ऐसे होते होंगे जहाँ पे इस टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट करेगी। ये आपके पास इट इज यूजली रेफर्ड एज इनफाइनाइट ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि ये जो इनफाइनाइट ग्रेडियंट है ये डज नॉट एग्जिस्ट इन काइनेमैटिक्स, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजों में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। नाउ, अब ग्रेडियंट जब होगा, अभी तक तो ग्रेडियंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था ना, ये हमने एक रैंडम सा ग्राफ बनाया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने वो ग्राफ बनाया जहाँ पे ग्रेडियंट नहीं है, जीरो है। जब ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा तो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास ये है, और एक एग्जांपल मेरे पास ये है। दोनों के अंदर द लाइन, द स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, तो एक चीज दोनों के लिए मैं ये कह सकता हूँ दैट ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। यहाँ पर फॉर बोथ द केसेस ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, यहाँ पर भी, एंड ग्रेडियंट इज कांस्टेंट यहाँ पर भी। मुझे कैसे पता चल रहा है कांस्टेंट है? बिकॉज द स्लोप, द इंक्लिनेशन इज नॉट चेंजिंग, ना इधर हो रही है ना इधर हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वट एवर द वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दैट वैल्यू इज constant. If it's a displacement time graph, the gradient is velocity. So the graph is representing that the velocity is constant. Over here, even the velocity is constant. If it's a velocity time graph, acceleration is constant. Acceleration is constant. ठीक है। अब ये दो अलग अलग क्या है, इनकी वेरिएशन क्या है, इसको समझिए। एक चीज होती है ग्रेडियंट का बीइंग पॉजिटिव और बीइंग नेगेटिव। ग्रेडियंट में हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेडियंट में हैव अ नेगेटिव वैल्यू। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए, सिंस वी आर डीलिंग विद वेक्टर क्वांटिटीज, मैंने कहा ग्रेडियंट में रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ग्रेडियंट में रिप्रेजेंट डिसेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में हैव नेगेटिव साइन, तो ग्रेडियंट का नेगेटिव साइन किस तरह पता चलेगा? ग्रेडियंट का नेगेटिव साइन पता चलता है by the values of, by the increase or decrease in the values of y। अगर आप, ठीक है, ये आपके पास एक पॉजिटिव ग्रेडियंट, ये आपके पास एक नेगेटिव ग्रेडियंट, इस बात का अंदाजा कैसे हुआ? इस बात का अंदाजा ऐसे हुआ है कि अगर आप वैल्यूज ऑफ y को देखो, दे आर इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ x। कैसे? फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टेंट या फिर जो भी है x की वैल्यू, फॉर द सेकेंड वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू बढ़ गई है, फॉर द थर्ड वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू मजीद बढ़ गई है। So the values of y are actually increasing with respect to x axis या with respect to time specifically अगर मैं बात करूं, तो इस वजह से मुझे अंदाजा हुआ कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज ऑफ y are increasing
विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर टाइम। और यहाँ पे अगर आप देखें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस द वैल्यूज ऑफ वाई आर डिक्रीजिंग। ठीक है, कैसे? फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ एक्स पे देखो तो आपके पास द वैल्यू वाज द मैक्सिमम या फिर जो भी एक ग्रेटर वैल्यू दो। फॉर द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ वाई एक्स, वाई की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो चुकी है, एंड अगर यहाँ देखो तो फर्दर डिक्रीज हो गई। तो मैं इसको इस तरह अगर लिखूं कि y1 was a smaller value, y2 was a larger value, y3 was the largest value among three। यहाँ पे this is y1 the largest, the y2 smaller one, y3 smallest one। तो इसका मतलब है कि y की values are decreasing which represents it's a negative gradient। तो मैं नेगेटिव ग्रेडियंट की सूरत में कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव ग्रेडियंट उस तरह से कह रहा हूँ कि values of y are decreasing। तो ये आपके पास एक नेगेटिव ग्रेडियंट हो चुका है। आई बात समझ में? तो ये आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट एंड नेगेटिव कांस्टेंट आपको रीड करना है। अब पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग ग्रेडियंट को अगर देखें तो वो किस तरह बनेगा आपके पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट एंड बीइंग पॉजिटिव। तो देखिए दो इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि वैल्यू इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से आपके जहन में आना चाहिए कि द वैल्यूज ऑफ वाई मस्ट इंक्रीज। तो मतलब है कि इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग तो मतलब ग्रेडियंट जो है वो अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्लोप बढ़ता चला जाएगा। स्लोप बढ़ता किस तरह जाएगा? वो कुछ ऐसे होगा। अब ये why it's an increasing slope, how it's an increasing slope। तो देखिए स्लोप होता है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट को का इंक्रीज या डिक्रीज अगर आपने देखना हो तो द बेस्ट वे इज कि देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ से देखो तो ग्रेडियंट वाज समवॉट लाइक दिस, जो कि जो एग्जैक्टली पिंक लाइन शो कर रही है इट्स रिप्रेजेंटिंग द ग्रेडियंट एट दिस वेरी पॉइंट, बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे आपके। अगर मैं थोड़ा सा फर्दर आगे पॉइंट को देखूंगा तो यहाँ पर आपके पास द ग्रेडियंट की वैल्यू वुड बी समवॉट लाइक दिस। इंक्रीज हो चुका हुआ है, द स्लोप इज नाउ ग्रेटर। एंड अगर फर्दर आगे जाऊंगा तो ग्रेडियंट आपके पास फर्दर इंक्रीज हो चुका हुआ होगा। So the increase in the slope of the line represents the gradient is increasing। Gradient is increasing का मतलब ये कि whatsoever the value was, whatsoever the value of the gradient was, it's increasing। If it's a velocity time graph, acceleration is increasing। If it's a displacement time graph, velocity is increasing। इसी तरह पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ग्रेडियंट अगर मुझे बनाना है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब ये कि इनिशियली द ग्रेडियंट वुड हैव अ लार्जर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, मोर ग्रेडियंट, ग्रेटर स्लोप, एंड ग्रेजुअली द स्लोप वुड हैव टू डिक्रीज। ठीक है, तो वो ग्राफ आपके पास किस तरह बनेगा? वो ग्राफ आपके पास बनेगा कुछ ऐसा। अब देखो इनिशियली आपके पास जो ग्रेडियंट था वो ज्यादा था यहाँ पे, एंड ग्रेजुअली जो स्लोप है वो डिक्रीज हुआ चला जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो इट्स अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए कि वाई की वैल्यूज तो बढ़ रही है आपके पास, तो आप लिखोगे पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अब नेगेटिव इंक्रीजिंग नेगेटिव डिक्रीजिंग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो अगर मैं बनाऊं नेगेटिव बट इंक्रीजिंग, ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन। नेगेटिव से मुझे समझ में आना चाहिए कि y की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होंगी, और इंक्रीजिंग से बात ये है कि ये ग्रेडियंट इंक्रीज होगा मेरे पास। तो ये दो अलग इंफॉर्मेशन है। y की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब ये है कि नाउ द y मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनी वैल्यू विच इज नॉट जीरो। हायर वैल्यू से स्टार्ट होगा तभी तो डिक्रीज हो पाएगा वो। और उसके बाद ग्रेडियंट किस तरह इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि इनिशियली द स्लोप वुड बी लेसर एंड बाद में स्लोप बढ़ता चला जाएगा। तो क्या कुछ ग्राफ इस हिसाब का बन जाना चाहिए? द ग्रेडियंट इनिशियली, अच्छा जब हम इसको जैद साहब उसमें देखेंगे ना डिफरेंट ग्राफ्स में, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था।
नेगेटिव एक्सिस के ऊपर उस वक्त आएगी जब इफ यू आर डीलिंग विद अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज ट्रैवलिंग और एक्टिंग एट एन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वहां पे हमें बाकायदा अंदाजा होगा कि नेगेटिव एक्सिस कब जा रहा है आपके पास। तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो है आपके पास इंक्रीज हो रहा है। मैं अभी एक एग्जांपल करवाऊंगा नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव एक्सिस वाली आप लोगों से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर नेगेटिव इंक्रीजिंग बनाना है तो अगेन वाई की वैल्यूज तो मैक्सिमम से स्टार्ट होंगी, जीरो की तरफ जाएंगी, लेकिन जो स्लोप है वो पहले ज्यादा होगा बाद में कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्लोप वुड बी समवॉट लाइक दिस, कुछ ये वाला। ठीक है बेटा, नेगेटिव एक्सिस वाली बात अभी मैंने बताई नहीं, नेगेटिव एक्सिस पे अभी हम जाएंगे। मैंने कहा नेगेटिव एक्सिस पे हम उस वक्त जाते हैं जब वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी मौजूद है वो नेगेटिव है, तब हम नेगेटिव एक्सिस पे जाएंगे। अभी हम सिर्फ ग्रेडियंट को समझ। फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ वेलोसिटी और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है तो फिर वो नेगेटिव एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू होगी। ये वाला, ये भाई, ये वाला समझा दो। चले, मैंने कहा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। नेगेटिव एज इन द वैल्यूज ऑफ वाई आर डिक्रीजिंग। अगर मैं डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे देखूं तो पहले ज्यादा थी और उसके बाद ग्रेजुअली आपके पास क्या होती चली जा रही है, ये वैल्यूज कम होती चली जा रही है। वैल्यूज ऑफ वाई देखो तो आपके पास कम हो रही है, तो इट्स अ नेगेटिव ग्रेडियंट। वाई इट्स इंक्रीजिंग। तो अगर आप इसको एट द बिगिनिंग देखो तो द ग्रेडियंट वाज समवॉट लाइक दिस, अ लेसर वैल्यू नियर टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती थी, बिल्कुल जीरो ग्रेडियंट से स्टार्ट हो सकता है ग्राफ हमारा। एंड अगर आप ये अब बना दें तो अब थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना, स्लोप ऐसा और फिर स्लोप ऐसे चले जा रहा है आपके पास, थोड़ा सा नीचे हो गया, तो इट मीन इट्स अ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। स्लोप आपके पास इंक्रीज हो रहा है, फर्दर यहाँ पे जाओगे तो मजीद इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली द स्लोप द ग्रेडियंट वाज वेरी स्टीप, और ग्रेजुअली इसकी स्टीपनेस क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो इट्स नेगेटिव बट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर हुआ यहां तक? कोई सवाल किसी के जहन में, कोई बात? ऑल क्लियर अलाइना आपको? चलो, अच्छा अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक। ये तो था बहुत ही जनरल से जो ग्राफ्स हमने देखे थे, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक देख लेते हैं। स्पेसिफिक एज इन लेट्स एनालाइज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट मोशंस। ठीक है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एक चीज जो ऑब्वियस यहाँ पर होनी चाहिए वो उसका ग्रेडियंट। सबसे पहले एक्सिस देखा था ना, तो एक्सिस तो कंफर्म है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला इज नथिंग, जस्ट सिंपल सी चीजें देखो, वाई की वैल्यूज आपके पास डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना। एंड स्लोप को अगर देखो तो स्टीपनेस वाज लार्ज, बहुत ज्यादा स्टीप था, स्टीपर लेस स्टीप हुए चले जा रहे हैं, तो मतलब द स्टीपनेस द ग्रेडियंट द स्लोप इट्स ऑल डिक्रीजिंग। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। क्लियर है? चले, अब मैंने कहा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो किसी भी ग्राफ के एक्सेस देख लेने के बाद जो आपके दिमाग में बेल रिंग करनी चाहिए ना, वो ये है कि यार इसका ग्रेडियंट क्या होगा। तो देखो ग्रेडियंट होता है आपके पास चेंज इन एक्स वाई एक्सिस जो कि डिस्प्लेसमेंट है, एंड चेंज इन एक्स एक्सिस दैट इज और टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। अब ग्राफ को बनाना या इंटरप्रेट किस तरह करना होता है, तो मैं देखूंगा ग्राफ को अपने गिवन मोशन के हिसाब से। तो लेट्स से कि जो पहली इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है वो ये दी जाती है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। एंड सिंस ग्रेडियंट वाज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ओवर हियर, तो ग्रेडियंट इज आल्सो जीरो। तो इन केस ऑफ द ग्राफ आप
ड्रॉ करोगे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, दिस स्ट्रेट लाइन कुड बी ऑन जीरो एक्सिस ऑल्सो, ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ, मतलब ये सिर्फ आपको ये शो कर रहा होता है कि हम किस पॉइंट से इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब लेट्स से कि दिस इज शोइंग दैट रेफरेंस पॉइंट से, इफ दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और स्टेशनरी है, तो इट हैज अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, नॉट मूविंग, बट इट वाज फार फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। और लेट्स से कि जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे स्टेशनरी है, तो वो स्टेशनरी है। पर इतना बारीकी में वो कभी पूछेगा नहीं आपसे। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि ग्रेडियंट आपके पास जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपके पास ग्रेडियंट भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ग्रेडियंट कांस्टेंट हुआ मतलब स्टीपनेस कांस्टेंट हो गई, स्लोप कांस्टेंट हो गया, इंक्लिनेशन कांस्टेंट हो गई है इसकी, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मैंने क्या कहा, द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। At any point, the gradient would represent that the velocity is constant, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है, मतलब मैं यहाँ से निकालूं ग्रेडियंट तो वही वैल्यू आएगी, यहाँ से निकालूं ग्रेडियंट तो वही वैल्यू आएगी, यहाँ से निकालूं ग्रेडियंट तो वही वैल्यू आएगी, रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आई विल समझ में। अगर मैं बोलूं, अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, एक डिफरेंट सा ग्राफ जो कि शायद हमने क्लास में नहीं किया, अभी बैठे बैठे खराफाती दिमाग चला और एक ग्राफ ऐड करने का रुक जा रहा है। लेट्स से कि मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ की इंफॉर्मेशन को जिस तरह की है, दिस इज समथिंग न्यू। ग्राफ की इंफॉर्मेशन की जिस तरह की है, आपको नेगेटिव एक्सिस वाली चीजें थोड़ा यहाँ से क्लियर होंगी, इसमें नेगेटिव एक्सिस में लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट रिटर्निंग टू स्टार्टिंग पॉइंट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रिटर्निंग टू स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है, रिटर्निंग का मतलब ये है द डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीज, ऐसा है। रिटर्निंग का मतलब ये है आपके पास कि एस इज डिक्रीजिंग, रिटर्न कर रहे टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एस अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होंगी। एंड इफ इट्स रिटर्निंग टू द क्या कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, तो वेलोसिटी आपके पास होगी नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में। अब एक्सिस नेगेटिव होंगे या ग्रेडियंट नेगेटिव होगा? देखो, इफ इट्स रिटर्निंग तो डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल पॉजिटिव, राइट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो जो वाई एक्सिस की वैल्यूज है वो मेरे पास पॉजिटिव ही रहेंगी। वेलोसिटी इज नेगेटिव और वेलोसिटी को रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट यहाँ पे नेगेटिव होगा। आपके पास एक ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन का इस तरह, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है विद अ कांस्टेंट रेट, ग्रेडियंट नेगेटिव है विच शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आई बात समझ में? सिंपल सा था, कंफ्यूज तो नहीं कर दिया यहाँ पे मैंने आप लोगों को? पहले मुझे बताएं, सारे थम्स अप शो करके ये वाला क्लियर है? जिया, अलाइना, बिलाल, क्लियर नहीं है, ये सवाल नहीं है।
डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, समझाता हूँ। लेट्स से कि दिस वाज द रेफरेंस पॉइंट जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, राइट। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट गया पहले आगे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि आप यहां से रिकॉर्ड करें डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ रहा है एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ऐसे केस में ग्राफ होगा ये वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट अब वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आने का क्या मतलब है? वापस आने का ये मतलब है ना, वापस आने का मतलब ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी इस जानिब, दैट इज नेगेटिव। मैंने यहाँ पे ग्राफ क्यों रोका, लेकिन अगर इस पॉइंट का बेटा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब वो यहाँ था, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा थी, मतलब यूं कह लूँ मैं कि जब वो इस पॉइंट पे था, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वाज 5 मीटर्स, यहाँ पर आया डिस्प्लेसमेंट वाज लेट्स से 3 मीटर्स, यहाँ आया डिस्प्लेसमेंट वाज लेट्स से 1 मीटर, और फिर फर्दर यहाँ पर आ गया तो जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कम हो चले आ रहा है ना, बिकॉज वी आर मेजरिंग एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज ऑपोजिट। वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव है तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। इसकी वजह से द ग्राफ shows that the displacement is decreasing because the object is returning to the original position, the displacement is decreasing, और rate of decrease क्या constant है, तो gradient उसका हो जाएगा constant। तो something somewhat like, मैं ब्लू से बना रहा था क्योंकि वो उसको मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा था। अब हुआ क्लियर, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेगेटिव बट इज डिक्रीजिंग, यस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेगेटिव बट इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हुआ क्लियर। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होता है बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट ये गया आगे फिर वापस आया, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ निकल जाता ना आगे तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। लेकिन अभी तक तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस ही नहीं किया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगा। जी हाँ, अब बताइए, क्लियर है। चले, अच्छा ये मैं खामा ऐड कर दिया ग्राफ, लेकिन अच्छा हुआ मैंने ऐड कर दिया। अच्छा अब देखें एक और ग्राफ। अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट, if the displacement is negative then the graph would exceed the x-axis। exceed the x-axis क्या बता दें, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे थे इफ yes, तो मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो ऐसे ही है। लेकिन हम उसको ये नहीं बोलेंगे एक्सीड दी एक्स एक्सिस, हम ये बोलेंगे वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव में चली गई। लेकिन हम ऐसा लिखेंगे, अभी हम देखते हैं अगर आगे आज ही टाइम मिला, नहीं तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम नेगेटिव जो मोशन है ना उसके ऊपर बहुत सारा थोड़े से ग्राफ्स बनाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ग्राफ्स को देखते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोगों को। अच्छा, मैंने कहा एक और मोशन हम यहाँ पे अब बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद, ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, मैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी भी कह सकता हूँ, मैं इसको एक्सेलरेशन भी कह सकता हूँ। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक ही बात है ना, मैं एक्सेलरेशन भी कह सकता हूँ। अच्छा, अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब ये है कि ग्रेडियंट अब मेरे पास हो रहा होगा इंक्रीज। ग्रेडियंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ग्रेडियंट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि क्या कुछ ग्राफ ऐसा बन जाना चाहिए,
रीड किस तरह करोगे, वाई एक्सिस की वैल्यूज बढ़ रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो रेट ऑफ ट्रैवल है, वेलोसिटी जिसे आप कह रहे हो, पहले कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, बढ़ती चली जा रही। ग्रेडियंट आपके पास हर पॉइंट पर इट्स इंक्रीजिंग, which is showing that the velocity is increasing, which is showing that the object is accelerating। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ जाए, ये वाला क्लियर है? आसान था ना ये तो। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग विद अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब डिक्रीजिंग वेलोसिटी का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट डिसेलेरेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, ऐसे ही है ना। अब नाउ द बिगेस्ट इशू यहाँ पर आ गया, जब डिसेलरेशन के केस आता है तो, और हम डिसेलरेशन के लिए एस की बात करें, सो इफ द ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, तो आप लोग मुझे बताइएगा, विल द वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज और डिक्रीज? बहुत सिंपल सा सवाल है। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, डिस्प्लेसमेंट would increase or decrease? Displacement would decrease। मतलब बिलाल, जब तुम गाड़ी का ब्रेक लगाते हो तुम पीछे जाना शुरू कर देते हो? ऐसे एक सवाल आया दिमाग में मेरे। इंक्रीजिंग बेटर डिक्रीजिंग? देखिए ब्रेक लगाया है, रिवर्स गेट थोड़ी लगाया। वी आर ब्रेकिंग, वी आर स्लोइंग डाउन द व्हीकल, वी आर स्लोइंग डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हम उसको आगे ही बढ़ा रहे हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे जाते जाते स्लो होते हैं, ऐसा नहीं ब्रेक लगाया पीछे जाना शुरू कर दिया आपने। तो इट द डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग बट विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। दोस्त अभी तो बात हुई, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये देखो, बार बार एक बात बोलिए ना, सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है आपके पास? ग्रेडियंट से देखो, ग्रेडियंट वेलोसिटी है। इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो मतलब ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, सिंपली ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। तो आपके पास ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट, जैसे अलाइन ने अभी बोला, इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट। आई बस समझ में? बिलाल भाई क्लियर हुआ पॉइंट? rate of change of displacement decreases, yes exactly, speed will slow down। speed will slow down तो मतलब सुहाना, ये speed was the gradient, तो velocity was gradient, gradient कम हो जाएगा, स्लो होने का मतलब। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत बेसिक से थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और बहुत सारी वेरिएशन जिसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से देखो मेरे साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी की बहुत सारी वेरिएशंस है, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक्स है वेरिएशंस। कॉलेज वालों ने मेरे साथ देख ली है, हम दोबारा करेंगे, टेंशन नहीं है बाकी। एंड आप लोग तो देखेंगे इसको डिटेल में। अब देखिए मेरे पास, जल्दी जल्दी से हम ये देखेंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बिलाल इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो बेटा? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्सिस की वैल्यूज, तो वैल्यूज ऑफ वाई इंक्रीज हो रही है आपके पास, है ना। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट आपके पास कम हुए चले जा रहे हैं एवरी पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला। क्लियर हुई बात? चले, अब जल्दी से देखें कुछ बहुत ही बेसिक से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो थोड़े से ट्रिकी वंस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा मैं। नॉट ऑल टुडे, लेकिन हम लोग ये कि कुछ तो डिस्कस करेंगे आज। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब ये है कि वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है,
वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दूँ। इसको थोड़ा सा क्या देते हैं लिखने के लिए। चलो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब ये है कि रेस्ट पर है तो वेलोसिटी भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। ठीक है, तो आपके पास वाई एक्सिस भी जीरो होगा और आपके पास ग्रेडियंट भी जीरो होगा। तो ग्राफ आपके सामने बना हुआ, इट्स अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन on the x-axis. Is it necessary to draw this straight horizontal line on the x-axis? Yes, क्योंकि आप टाइम तो चल रहा है ना, तो यू हैव टू शो द टाइम, तो टाइम आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन क्या था, मैंने कहा था कि दूसरा ग्राफ आता है आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब याद रहे कि एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्सिस पर वेलोसिटी है, और ग्रेडियंट की जगह एक्सेलरेशन आ चुका हुआ है। क्योंकि ग्रेडियंट हम किस तरह निकालते हैं, देखो ग्रेडियंट है आपके पास rate of change of y-axis with respect to x-axis। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन हो गया। तो अभी रिसेंटली मैं कहीं पढ़ा रहा था, तो किसी बच्चे ने बड़ी कॉमन सी मिस्टेक की कि व्हेन वी स्विच फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो इस बात को कंप्यूट करना भूल गए कि अब उनके ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है, उनके ग्रेडियंट का क्वांटिटी चेंज हो चुका हुआ है। ग्रेडियंट इज नो लॉन्गर द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नाउ ऑन द वाई एक्सिस और ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन। सिंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, एंड सिंस इट्स मूविंग तो नॉन जीरो होगी। ये भी एक अहम बात है कि नॉन जीरो होगी, यूज कर रहे हैं भाई। एंड सिंस इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो, तो ग्राफ के अंदर द ग्रेडियंट इज जीरो, द ग्रेडियंट is zero, जीरो ग्रेडियंट का ग्राफ आपके पास इस तरह बनेगा। whatsoever the value of velocity is, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन आपके पास। ठीक है जी, जो भी वेलोसिटी की वैल्यू थी कम ज्यादा जितनी भी, वो आपने वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना दी, शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। अब अगर हम बात करें फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप किस किस तरह पढ़ते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपके पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब है कांस्टेंट ग्रेडियंट, क्योंकि यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, तो ग्रेडियंट भी आपके पास क्या होगा, अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वाई एक्सिस की वैल्यूज डिक्रीज, यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट ग्रेडियंट, लेकिन ग्रेडियंट मतलब इट्स अ डिसेलरेशन, तो नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बन जाएगी। क्लियर, चलिए, आई होप अब तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट हो गए होगे। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को हम पढ़ते किस तरह है, वेलोसिटी की टर्म्स में अगर बात करूंगा, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए आई मे रेफर दिस एज velocity increases velocity increases with an increasing rate। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वाई एक्सिस की वैल्यू वुड इंक्रीज, एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, द ग्रेडियंट विल आल्सो इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब है कि पहले कम होगा, बाद में स्लोप ज्यादा होगा। तो इनिशियली द स्लोप वाज कम, बाद में स्लोप वाज ज्यादा, समवॉट लाइक दिस। अगला समझ में? अगर मैं बोलूँ इंक्रीजिंग डीसेलरेशन, नाउ दैट्स नॉट अ ट्रिकी वन बट अ डिफरेंट वन। इंक्रीजिंग डीसेलरेशन का क्या मतलब है, गौर से समझिएगा। पहली बात, डीसेलरेशन मींस वेलोसिटी इज डिक्रीज। बच्चों समझ में तो आ रहा है, मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाई है यहाँ पे। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब वाई एक्सिस की वैल्यूज आर डिक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट। मैं इसको थोड़ा सा और रिफ्रेश कर दूं आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को दिक्कत ना हो रही हो, लेकिन मैं थोड़ा सा और रिफ्रेश कर देता हूँ। वैल्यूज ऑफ वाई डिक्रीजेस, ठीक है, ग्रेडियंट इंक्रीजेस। एक्चुअली ये है बात, मतलब अब ये बात हर दफा लिखी नहीं जाएगी, ये बात हर दफा हाईलाइट नहीं की जाएगी। ये वो बातें हैं जिसको ग्राफ को पढ़ते ही आपके जहन में ये सारे पॉइंटर्स बन खुद ही बन जाने चाहिए आपके माइंड के अंदर। तो मतलब ग्राफ कुछ आपके पास ऐसा बनना। देखो, आपके पास इनिशियली द ग्रेडियंट वाज जीरो, मतलब इनिशियली इट शोज के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। उसके बाद ग्रेडियंट आपके पास नेगेटिव होना शुरू हुआ, तो मतलब डिसेलेरेशन हो रही है। एंड द स्लोप इटसेल्फ आल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये है कि जो डिसेलेरेशन है वो भी बढ़ती चली जा रही थी, मैं ब्रेक लगा रहा था, ब्रेकिंग फोर्स भी बढ़ाई चली जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट आपके पास, डिसेलेरेटिंग। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से ये दो देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। मैं अगर थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, ना समझ में आए तो प्लीज बता दीजिएगा। मैंने कहा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो अगेन मैं अब डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ग्रेडियंट पहले ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, समझा नहीं, इंक्रीजिंग डिसेलरेशन। देखिए, इट्स अ डिसेलरेशन, वो इस तरह पता चल रहा है कि वाई की वैल्यूज कम होगी, ठीक है, बट इट्स इंक्रीजिंग। तो देखिए, डिसेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट। अब आप ग्रेडियंट देखो ना बच्चे, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है ना आपके पास, स्लोप आपके पास इंक्रीज हो रहा है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि इट्स इंक्रीजिंग। अगर आप ये एक, लेट्स से इट्स अ स्लाइड, आप यहाँ बैठे हैं, तो जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। तो ग्रेडियंट की और है, बढ़ रहा है आपके पास। रियलिटी में तो वो आपकी एक्सेलरेशन बढ़ा देगा, लेकिन गिरा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसा है। मुझे सबसे मुझे पर्सनली आई डोंट प्रेफर टीचिंग ग्राफ और ग्रेडियंट विद दीज टर्म्स के, यार ये स्लोप है, ये स्लाइड ऐसे जा रही है, स्लाइड वैसे जा रही है। द रीजन इज के स्टूडेंट टेंड्स टू मेमोराइज द शेप, एंड आई रियली डोंट वांट माय स्टूडेंट टू मेमोराइज द शेप। थोड़ा सा इनिशियली बहुत टफ लग रहा होता है, द वे आई थिंक, द वे आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन। तो ये सारी चीजें रिकॉल करना कि यार ग्रेडियंट भी देखना है, एक्सेस भी देखना है, और ये सारी चीजें देखना है, इनिशियली ट्रबलसम लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, वंस यू मास्टर दिस टेक्निक, तो आपको फिर वो शेप याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा भैया ये इस टाइप का होगा, ये ऐसा होगा। तो इनफैक्ट के आई वाज टीचिंग लॉन्ग अगो, तो एएस का एक बच्चा था, तो उसने बोला सर वो तो यू इंक्रीजिंग होगा ना। तो मैंने कहा हाउ डू यू नो इट्स इंक्रीजिंग, कह रहे सर वो हैप्पी फेस बना हुआ है। हैप्पी फेस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सैड फेस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दैट आई रियलाइज, मैंने बोल तो सही रहा है वैसे, लेकिन दैट्स नॉट द वे कि आप बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट आप इसको इस तरह मेमोराइज करो, दैट्स नॉट द वे। ठीक है ना, मैं आपको एमसीक्यूज दिखाऊंगा वेयर ही हैव इवन यूज्ड डिस्प्लेसमेंट एज एन एक्स एक्सिस, एंड यहाँ पे शायद एक्सेलरेशन था। तो अब अगर बेसिक्स ऑफ ग्राफ रीड करने आते तो आप इसको भी डिकोड कर लोगे, और अगर रट्टा लगाया हुआ है एपी फेस सैड फेस, तो यकीन करेंगे रिजल्ट पे सैड फेस बन जाने वाला है।
ठीक है। अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एज इन द इनिशियली ग्रेडियंट वुड बी ज्यादा और फिर ग्रेजुअली वो कम हो जाएगा, समवॉट लाइक दिस। ठीक है। डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, तो वाई एक्सिस की वैल्यूज कम होंगी इनिशियली विद अ ग्रेटर रेट एंड ग्रेजुअली विद अ लेसर रेट। कोई ये करके ग्राफ बन गया आपके पास। मुझे बताओ, ये दोनों ग्राफ सही बनाए मैंने? ये ग्राफ सही बनाए मैंने? ठीक है। चले, अब थोड़े से तगड़े से ग्राफ देख लें, कुछ केसेस वगैरह देख लें। ठीक है, एक केस बनाते हैं। चले, एग्जैक्टली यही वाला केस ले लेते हैं लाइनर। सेकंड ग्राफ मुझे मुझे केस बताना जिया, विच मतलब मुझे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये वाली चीज करके बता दो। आई कैन नॉट हाईलाइट कि तुम सेकंड किसको कह रहे हो। ओके, डिक्रीजिंग डिसेलरेशन वाला ग्राफ देख लेते हैं। मैं बिल्कुल सुहाना वही वाला केस सॉल्व कर दे दूंगा आपको भी। डिक्रीजिंग डिसेलरेशन वाला केस देख रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। बेटा इट्स अ डिसेलरेशन जिया, तो वो कैसे पता चल रहा है? हम्म, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। देखो, it's a deceleration. How do we know it's a deceleration? Because the values of velocity is actually decreasing. The gradient is negative. ठीक है, तो ये इस तरह पता चल रहा है। Why it's a decreasing value? Gradient was पहले बहुत ज्यादा। स्लोप को देखो, अगर स्लोप was somewhat like this, फिर स्लोप हो गया ऐसा, और फिर स्लोप हो गया आपके पास ऐसा, एंड अल्टीमेटली स्लोप साइड खत्म हो जाता है। तो इट मीन्स इट्स अ डिक्रीजिंग डिसैलिनेशन। ठीक है, डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर हुई बात? चले, अब एक बहुत अच्छा, मैं सर आप ऑनलाइन में ये टॉपिक किस दिन पढ़ाएंगे? दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। बेटा इस वक्त मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, और इस वक्त मैं कसम से यही टॉपिक करवा रहा हूँ। तो मैं ऑनलाइन में ये टॉपिक अभी करवा रहा हूँ। दोस्त कैसा सवाल है यार, तुम मुझसे पास्ट में रह के उसी पास्ट के बारे में पूछ रहे हो, सर व्हेन विल इट हैपन इन फ्यूचर? दोस्त वॉर्म होल के अंदर बैठे हुए हो क्या? कैसे सवाल कर रहे हैं यार, मैं अभी तो करवा रहा हूँ। सर आप ऑनलाइन में टॉपिक कब करवाएंगे? एक काम करो, कल करवाऊंगा, अब कल तुम इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। समझ लेना कि मैं अनस भाई, कल मुझे क्लास में आप दिलाना अनस का ये सवाल, ये इस पर गुफ्तगू होने वाली है भाई, ये बहुत गहरा सवाल है। एग्जैक्टली बिलाल, वैल्यूज ऑफ आई डिक्रीज हो रही है। चले, अब जल्दी से ये चीज जरा देख लें। जल्दी से एक बहुत मजेदार सी चीज देख लें। एक ग्राफ एटलीस्ट हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर नोट ग्राफ करेंगे, लेकिन प्लीज ये वाला ग्राफ आप देखें। मैंने कहा कि सिचुएशन एज के an object thrown upwards from the edge of a cliff returns and falls below the cliff level.
आप सब मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना? अलाइना, एग्जैक्टली विच ग्राफ? ओके, ये वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, जल्दी से मैं समझा देता हूँ। यही वाला ना? इज दिस द वन यू आर टॉकिंग अबाउट? ओके, ठीक है। इट सेज दैट इट वाज अबाउट एन ऑब्जेक्ट। बिलाल, वी आर रिटर्निंग टू द, मतलब उसी ग्राफ पे ना, 2 सेकंड के अंदर ना। मैंने कहा दिस इज समथिंग, दिस इज अ ग्राफ रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग बैक टू द पोजीशन इट स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है ना? तो लेट्स से कि दिस वाज द पॉइंट जहां से ये वापस आ रहा, तो मतलब जहां से इसने स्टार्ट किया था और यहां से ही वापस आ रहे टुवर्ड्स दैट पॉइंट। अब if an object is returning towards me, so I would be measuring the displacement between me and that object. ऐसा ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरे और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में फासला। The direction of that fasla, direction of that displacement is positive because I am moving it in a forward direction, and it is decreasing because the object is coming closer to me, right? So this was the forward direction. An object is coming towards me, the reference point. So the distance between me and the object is actually decreasing. तो y एक्सिस की वैल्यूज आपके पास क्या हो रही है? दे आर डिक्रीजिंग। नाउ किस तरह डिक्रीज हो रही है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज? कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? तो मैंने कहा था इट वाज मूविंग, इट वाज कमिंग बैक विद अ यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब if it's coming back, what would be the direction of motion या what would be the direction of velocity? गाड़ी की शक्ल इस तरफ होगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका ग्रेडियंट इज वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज नेगेटिव द ग्रेडियंट इज आल्सो नेगेटिव constant because it is moving with a constant velocity. Y decreasing, y axis decreasing because the displacement is decreasing. आई बात समझ में क्लियर ना? How will the graph looks like if the with what changes direction? अच्छा, if the object, let's say कि if the object then continues its motion beyond the reference point. Let's say कि ये object जो है it continued its motion and went way beyond the reference point. तो आपको पता है अभी ग्राफ कैसे हो जाएगा? कुछ ऐसे, ठीक है। This gradient is showing that velocity is still negative, मतलब direction is still negative. The gradient being constant is showing that the object is still moving with a uniform velocity. Now the displacement being negative means the object has crossed the starting point and now its current position is in the opposite direction. Clear हुआ? जब it will move to the opposite direction from the reference point, तब जाके displacement negative होगी। चले, अच्छा मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी शेयर कर देता हूँ बिलाल। अच्छा मैं जल्दी से एक केस करा दूं, हमारा टाइम ऑफ हो गया लेकिन मैं जल्दी से एक केस करवा देता हूँ, जल्दी से प्लीज रुकिएगा। बेटा हमारा जो केस था वो ये कि द ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ क्लिफ। वो पहले ऊपर की जानिब जाता है, इट रिटर्न्स बैक एंड फिर ये नीचे आता है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ सो दैट इट वुड मेक ईज टू यू समझने के लिए। ए स्टार्टिंग पॉइंट था, बी टॉप पॉइंट है, सी व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड बट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, डी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। अब इसका मैं आपके सामने सबसे पहले एक वेलोसिटी, ओके डियर, ओके डियर। उसके बाद इसे सबसे पहले मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा। हाउ वुड आई नो दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल नाउ गो टू अ नेगेटिव एक्सिस? मैंने नेगेटिव एक्सिस एकदम ड्रॉ कर दिया। मुझे ऐसे पता चला कि ये नेगेटिव एक्सिस में जाएगा कि देखो इट स्टार्टेड फ्रॉम, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली। तो अपने रेफरेंस पॉइंट से ये वापस नीचे भी जा रहा है, इट इज क्रॉसिंग द रेफरेंस पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन।
crossing the reference point in the opposite direction shows that it would move in the negative direction also. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सब ये पढ़ चुके हैं तो इसको स्क्रूटनाइज करना आपके लिए बहुत आसान होगा बेटा. व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक में क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं इस तरह लिखूं, ए पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बी पर वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है. और आपके पास, नहीं ट्राइंगल नहीं बनेगा दोस्त, ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा. इसका जो ग्रेडियंट है दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन, ठीक है. अच्छा, एक्सेलरेशन है इसका ग्रेडियंट, तो इसका मतलब है कि सॉरी, इसका ग्रेडियंट इज वेलोसिटी. तो आपके पास द डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियली इंक्रीजिंग बट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो बहुत ध्यान से देखना, दिस लाइन, दिस ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट आपको शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी विच इज मैक्सिमम, ठीक है. और एट दिस पॉइंट आप देखो तो ग्रेडियंट इज नाउ नेगेटिव. बीइंग नेगेटिव आपके पास, सॉरी जीरो, बीइंग जीरो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज जीरो एट बी, ठीक है. तो ये वो पॉइंट है जब ये एक्चुअली मैक्सिमम हाइट बी के ऊपर पहुंचा था. Now, when returning from B, velocity was zero over here, लेकिन at C, velocity was again maximum. Velocity was again maximum. तो ये ग्राफ अब आपके पास जीरो से स्टार्ट होगा एंड अगेन मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ इस तरह पहुंच जाएगा. टाइम एक्सिस आपके पास जितना टाइम ऊपर जाने में लगा था उतना टाइम नीचे आने में लगा, तो ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस. Starting from zero and reaches the maximum displacement at B, then goes back to zero and continues the maximum displacement of the same values as B and D in negative quadrant. Negative quadrant, yes, exactly. Sad face, exactly, sad face. मैं एक चीज नहीं समझ पाया लाइन आपके आंसर में, उसमें देख लेता हूँ. एंड कंटिन्यूज टू अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. नाउ डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे देखिएगा, नाउ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो ना बोलूँ मैं इसको, मैं इसको इस तरह बोलूंगा कि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. वाई नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि अब ये कौन सा पॉइंट था, मैं जरा इसको मार्क कर दूं. दिस इज पॉइंट सी. नाउ बियॉन्ड पॉइंट सी अब वो नीचे जा रहा है. पॉइंट डी शो नहीं हुआ, ग्राफ खत्म नहीं हुआ अभी, जिया अभी ग्राफ खत्म नहीं हुआ. अच्छा, अब यहाँ पे जरा ट्रिकी पार्ट आता है. अभी हमारा ग्राफ यहाँ तक मौजूद था, अभी फर्दर नीचे जा रहा है. तो यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा. वेलोसिटी इंक्रीजेस फर्दर, वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज होगी आपके पास, तो ग्रेडियंट फर्दर इंक्रीज होगा. दूसरा, आपके पास एक अहम काम, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद नेगेटिव वैल्यू. तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे था ना, तो अब मेरे पास ग्राफ ऐसा होता है. इट वोंट बी जीरो बट ग्रेडियंट इज स्टिल आपके पास इंक्रीजिंग, ठीक है. ग्रेडियंट कैसे इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे कम था, यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है. अच्छा, नेगेटिव एक्सिस पे अब ये जो पॉइंट होगा आपके पास, सॉरी पॉजिटिव एक्सिस की पहले पॉइंट बाद बता दूं. दिस इज द वैल्यू जो ये डी पर पहुंचे, ठीक है. एंड अगर मैं इसकी वैल्यू ऑन दी वाई एक्सिस देखूं, तो वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. आई बस समझ में.
नहीं, अच्छा देखें, एक्चुअली हम जब डी की बात करते हैं ना, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ये जो ग्रेडियंट है ना आपके पास, ये जो ग्रेडियंट आपके पास, आखिरी ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे बनाया, इट शुडंट बी जीरो। दिस वैल्यू is the value of velocity with which it hits the point, it hits the surface, hit point D। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ इसको, that it is the final velocity, final velocity with which it hits at D, मतलब सरफेस को जिस वेलोसिटी से वो हिट कर रहा होगा, दैट इज द। Why is the velocity increasing? देखें, the point is कि if this was the edge of the cliff, वो यहाँ से ऊपर गया फिर वापस नीचे जा रहा है, अभी फर्दर नीचे जा रहे हैं, तो फर्दर नीचे जाते वक्त ग्रेविटी तो स्टिल इज एक्टिंग, तो वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज होती रहेगी ना आपके पास, इसीलिए द ग्रेडियंट इज स्टिल इंक्रीज। वो तो फर्दर मजीद नीचे जा रहा है, इट्स फॉलिंग फर्दर डाउन, तो वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज, ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हुआ, ये वाला सबको क्लियर हुआ? चलो, अब क्या है कि यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया हमारा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आई विल बी शेयरिंग दी स्लाइड्स विद यू नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट, हाँ, रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी ये। ठीक है, इसका ग्रेडियंट उस वक्त जीरो होता अगर ये रुक जाती। ठीक है ना, ग्रेडियंट ये मतलब जिसकी वेलोसिटी जीरो होती, इसकी वेलोसिटी सिर्फ एट दी हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटरीली एट जीरो हुई थी, यहाँ पे जीरो रहेगी। चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे।